अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है अक्रंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा मतलब बॉडी के कौन कौन से हिस्से में पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। अ नॉर्मल फ्लोरा में बी फाउंड इन सेवरल बॉडी टिश्यूज। नॉर्मल फ्लोरा बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। नॉर्मल फ्लोरा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली तौर पर बॉडी का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये बॉडी में किसी किस्म की बीमारी या इन्फेक्शन पैदा नहीं करते। ये आपने याद रखना है। इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बॉडी के कौन कौन से हिस्से में वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई पैदा मौजूद होते हैं। हम मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे कि नॉर्मल फ्लोरा बॉडी के किस किस हिस्से में पाए जाते हैं। नॉर्मल फ्लोरा में बी फाउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल फ्लोरा में बी फाउंड इन सेवरल बॉडी टिश्यूज़। नॉर्मल फ्लोरा जो है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हिस्से हैं। स्किन है, स्किन के अंदर बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी मुंह को कहते हैं, और मुंह के अंदर बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा, बैक्टीरिया, वायरसेस पाए जाते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक सांस लेने का जो रास्ता है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं, उसमें नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं स्मॉल एंड लार्ज इंस्टेटाइन में पाए जाते हैं। छोटी और बड़ी आंत इसको कहते हैं। स्मॉल इंस्टेटाइन छोटी आंत, लार्ज इंस्टेटाइन बड़ी आंत। उसके बाद वर्जीनिया में नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। वर्जीनिया फीमेल का एक प्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं ब्लड एंड यूरिन में, और स्टोमिच में नॉर्मल फ्लोरा नहीं पाए जाते। ये आपने याद रखना है। उसकी वजह यह है कि ब्लड और यूरिन जो है ना, इन चीज़ों से मुबर्रा होते हैं, और जब तक उनमें किसी किस्म की बीमारी का अटैक ना हो या बाहर से कोई जो फ्लोरा है वो उसमें या बैक्टीरिया या वायरस उसमें अटैक करके उसको बीमार ना करे, तो उसमें ये ब्लड एंड यूरिन में ये शामिल नहीं होते। स्टोमिच है, स्टोमिच में ऐसा होता है कि ये इसकी पीएच होती है एसिडिक, और एसिडिक पीएच में नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते। चलें शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्किन को। ऑन द स्किन फॉर इंस्टेंट देर आर वेरियस फॉर्म ऑफ वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। स्किन इंसान की बॉडी का एक लार्ज ऑर्गन है, और स्किन के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं जो हर पर इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये वायरसेस भी हो सकते हैं, ये फंजाई भी हो सकते हैं, और ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। और इसके बाद है पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया स्टेफिलोकोक्सी है, एंड प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नी। एक्नी का मतलब पानी वाले दाने पैदा करने वाले या पी वाले दाने। और ये ऐसा होता है कि अगर तो ये इन्फेक्शन पैदा करें, उस वक्त में ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं जब बॉडी का इम्यून सिस्टम या बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ित जो है तो कमज़ोर पड़ जाती है। इसके इम्यून सिस्टम बॉडी का काम नहीं करता, कमज़ोर पड़ जाता है डिफेंस सिस्टम, तो उस सूरत में ये वायरसेस पैदा करते हैं बीमारी। सेकंड पे हमारे पास आता है स्किन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मुंह को कहते हैं। द ओरल कैविटी कॉमनली कंटेन मेंबर ऑफ द जिनेरा नीथेरिया, लेप्टोट्रेचिया एंड बैक्टेरोइड्स एज वेल एज मैनी डिप्थेरोलाइक्स, बेसिलीज, लेप्टोराइड्स, फंगल स्पोर्स एंड स्ट्रेप्टोकॉक्सी। स्ट्रेप्टोकॉक्सी आपने याद रखना है। मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरस और फंजाई भी पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकॉक्सी उसमें ख़ास है। स्ट्रेप्टोकॉक्सी ये इसलिए ख़ास है, आपने स्ट्रेप्टोकॉक्सी और स्टेफिलोकॉक्सी ये आपने माइंड में बिठा लेना है। ये आपको वाइवा में या एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, और एमसीक्यूज़ में भी इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्टेफिलोकॉक्सी आप बताएं कि साथ में ऑप्शन देंगे कि ये स्किन का पार्ट है या और ओरल कैविटी में पाया जाता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। तो आपको ये आपने पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए कि ये स्किन में, स्टेफिलोकॉक्सी स्किन में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्ट्रेप्टोकॉक्सी ये फ्लोरा स्किन में पाया जाता है, ओरल कैविटी में पाया जाता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, तो आपको ये याद होगा कि ओरल कैविटी स्ट्रेप्टोकॉक्सी ओरल कैविटी में पाया जाता है। और उसके बाद ये एक और जगह भी पाया जाता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये यहाँ पर
स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है और ओरल कैविटी में भी पाया जाता है। या आपसे ऑप्शन में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जुबानी भी आपसे पूछा जाता है वाइवा में कि जो स्किन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं उनमें से किसी दो की मिसाल लेते तो आप, या एक कोई एक बताएं तो आपको स्टेफिलोकॉक्सी याद होना चाहिए, प्रोपियोनोबैक्टीरियम याद होना चाहिए, या आपसे ये भी कहा जा सकता है कि ओरल कैविटी में कौन कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लेप्टोट्राचिया, बैक्टीरियोइड्स और स्ट्रेप्टोकॉक्सी। और फंगल स्पोर है इसमें, चंडेना नज़ेरिया है। ये चीज़ें आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस लेने का जो रास्ता होता है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज द साइट ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वो वाला हिस्सा होता है जो नाक से शुरू होता है और नालियों के ज़रिए फेफड़ों या लंग्स तक जाके ख़त्म होता है। और उन नालियों को जो नालियाँ फेफड़ों तक जा ख़त्म होती हैं उन नालियों को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एज वेल एज पिनोमोकॉक्सी एंड स्पाइसिसो हेमोफिलियस एंड माइकोप्लाजिना। ये वाला पिनोमोकॉक्सी ये ऐसा बैक्टीरिया है, वायरस है जो नमूनिया पैदा करता है। किस सूरत में नमूनिया पैदा करता है? जब बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, उस वक्त ये नमूनिया पैदा करता है। दीज ऑर्गेनिज्म में कॉज रेस्पिरेटरी। ये जो यहाँ पे एक प्रिंटिंग की थोड़ी सी गलती है, ये रेस्पिरेटरी है लफ्ज़, यहाँ पे इतना जो लफ्ज़ है ना ये वाला ये हज़फ हुआ है प्रिंटिंग की गलती की वजह से। ये लफ्ज़ है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की जो नाली है या सांस लेने वाला जो रास्ता है वहाँ पे डिजीज़ पैदा करता है। इफ़ द बॉडी डिफेंस आर कंप्रोमाइज्ड, अगर बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो कंप्रोमाइज़ कर ले या हथियार डाल दे या इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए तो ये वाला वायरस जो है ये नमूनिया पैदा करता है और सांस लेने वाली जो नाली है उसमें बीमारी पैदा करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल एंड लार्ज इंस्टेंटाइन, मतलब छोटी और बड़ी आंत। छोटी और बड़ी आंत में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंस्टेंटाइन, छोटी आंत का आखिर वाला हिस्सा, एंड लार्ज इंस्टेंटाइन अबंड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बड़ी आंत का जो शुरू वाला हिस्सा, स्टार्ट वाला हिस्सा, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। बैक्टीरियोइड्स स्पीशीज आर न्यूमेरस। न्यूमेरस का मतलब है मतलब काफ़ी मिकदार में मौजूद होना। बैक्टीरियोइड्स जो स्पीशीज़ है वो इसमें काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। टुगेदर विद क्लोस्ट्रीडियम स्पोर्स, इसमें ये आपस में क्लोस्ट्रीडियम स्पोर से मिलजुल कर रहते हैं। वेरियस इसमें नुमाया है, वेरियस स्ट्रेप्टोकॉक्सी एंड नंबर ऑफ, ये स्ट्रेप्टोकॉक्सी इसमें नुमाया है, एंड नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव रोड्स इंक्लूडिंग स्पीशीज ऑफ एंट्रोबैक्टर, कैबिसेलिया, प्रोटियस है लफ्ज़, एंड पिसुडोमोनास, स्टिचिया कोलाई को इकोलाई भी कहते हैं, और ये एज वेल एज नोन एज रेजिडेंट ऑफ द इंस्टेटाइन। स्टिचिया कोलाई या इकोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जो बड़ी आंत में पाया जाता है और ये पैदाइश से लेके मौत तक इंसान के साथ रहता है, उस बड़ी आंत में रहता है। ये ऐसा बैक्टीरिया है कि इनटेक भी करता है इंसान के से फूड भी लेता है, एनर्जी भी लेता है, लेकिन बदले में ये आपकी बड़ी आंत की हिफाजत करता है। ये स्टूल के प्रोसेस को बहुत अच्छा करता है, उसमें कुव्वत मुताबिक पैदा करता है बड़ी आंत में और उसको बीमारियों से बचाता है। और नेक्स्ट है इसमें एज इज कैंडिडा एल्बिकन्स द येस्ट एक फंजाई है, येस्ट एक फंजाई है और ये सिंगल सेल पे मबनी होती है। नेक्स्ट हम इसको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और ये इसकी टाइप है कैंडिडा एल्बिकन्स, ये इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विजीना को हम इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते, बस नॉर्मल आपको थोड़ा सा स्टडी करवाता हूँ। विजीना जो है इंसान फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कह लें आप उसको। इन फीमेल
फीमेल्स में लैक्टोबैसिलस एक वायरस का नाम है, सॉरी एक बैक्टीरिया का नाम है, इज़ अ नोटेबल, नोटेबल का मतलब है अहम, कंपोनेंट ऑफ द वजीनिया, वजीनिया का एक सबसे अहम पार्ट होता है ये लैक्टोबैसिलस। अदर ऑर्गेनिज्म में बी लोकेटेड नियर द यूरोजेनिटल ऑरिफिसेस इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड एंड यूरिन। द ब्लड एंड यूरिन आर यूजुअली स्टेरॉयल अनलेस डिजीज इज इन प्रोग्रेस। ब्लड और यूरिन में नॉर्मल फ्लोरा नहीं मौजूद नहीं होते जब तक कि इसमें बाहर से डिजीज़ पैदा ना हो। इसके नेक्स्ट हमारे पास है स्टोमिच, मैदा। मैदे में भी नॉर्मल फ्लोरा नहीं पाए जाते, जैसे कि आपने पीछे पहले स्टडी किया हुआ है द स्टोमिच इन ह्यूमंस इन जनरली विदाउट ए नॉर्मल फ्लोरा। इंसानों का जो मैदा है वो आमतौर पे अमूमी तौर पे नॉर्मल फ्लोरा उसमें नहीं पाए जाते। उसकी वजह यह है कि इसका ड्यू टू द लो पीएच ऑफ इट्स कंटेंट, क्योंकि इसका पीएच जो होता है वो लो होता है और एसिडिक होता है, इस वजह से उसमें नॉर्मल फ्लोरा नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन द न्यूनेट्स। न्यूनेट्स से बोलते हैं न्यूबॉर्न बेबी को, जो भी बेबी अभी अभी पैदा हो उसको न्यूनेट्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा इन इंट्रोड्यूस व्हेन द चाइल्ड पासिस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल बोलते हैं जहाँ से जिस रास्ते से बच्चा पैदा होता है और उसको बर्थ कैनाल कहा जाता है। एडिशनल ऑर्गेनिज्म इंटर व्हेन द ब्रीथिंग बिगिंस एंड अपॉन फर्स्ट फीडिंग। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या नॉर्मल फ्लोरा उस जब बच्चा पैदा होने के बाद पहला सांस लेता है उस वक्त उसमें शामिल हो जाते हैं, उसमें पैदा हो जाते हैं, और उसके बाद जब माँ से वो दूध लेता है तो उस वक्त उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। विद इन 2 और 3 डेज, उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा हैव अपीयर्ड। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नुमाया होना शुरू हो जाते हैं, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में कॉन्टैक्ट विद द मदर and other individual will expose the child to additional microorganism. These normal flora remains throughout the life, और ये microorganism ज़िंदगी भर उसके साथ रहते हैं। undergoing changes in the response to the internal environment। ये लफ्ज़ ये भी प्रिंटिंग का थोड़ा सा गलती है, इसमें स्पेस आ रहा है, ये आपने नोट कर लेना है। इन्वायरमेंट है लफ्ज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स। यहाँ तक हमारा ये वाला लेसन एंड होता है। ये आपने इसको स्टडी करना है, याद करना है। अगर किसी किस्म की कोई आपको समझ नहीं आई तो काइंडली इसमें कमेंट्स करें और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।